दोस्तों आज क्या बिहार में हुआ वो हमने आपको दिखाया। बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी गई। हमने ये भी आपको दिखाया कि कैसे वहाँ के लोगों को परेशान किया, मरीजों तक को बख्शा नहीं गया, जानते हुए कि एम्बुलेंस में महिला मरीज है जो गर्भवती है और उसे लिवर पेन हो रहा है, उसके बावजूद बीजेपी के लंपट नेताओं ने जो गुंडागर्दी और बदतमीजी की वो तो आपने देख ली। आज मैं आपको दिखाऊंगा बिहार से बाहर एक जगह और बीजेपी के नेता तमाशा करने पर जुटे थे और ये उन पर भारी पड़ गया। ये भारी कैसे पड़ गया वो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल हुआ ये कि पश्चिम बंगाल से खबर निकल कर आई है। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का सपना खुद बीजेपी देख रही है और एक टीएमसी के नेता को कई साल पहले एक सपना दिखाया गया था। सपना ये था कि तुम्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। वो बेचारा नेता जगह जगह अपनी फजीयत भी कराता है और वो नेता कई जगह तो इतनी फजीयत करा लेता है कि बेचारा मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा के अंदर बीजेपी के नेताओं ने जो किया वहीं उसका परिणाम भी उन्हें भोगना पड़ा। खबर यह है कि टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता जो नेता विधायक है आपस में विधानसभा के अंदर भिड़ गए। हालत यह हो गई कि बड़ा बुरी तरह से कूटे गए बीजेपी के विधायक। एक एक तस्वीर खबर में आपको दिखाने जा रहा हूं और खबर बिहार से एक और वीडियो निकल कर आई है, उसे जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको बिहार से लेकर बंगाल तक कैसे बीजेपी नेता कूटे जा रहे हैं वो दिखाने जा रहा हूं। पहले ये वीडियो देख लीजिए, बहुत दिलचस्प वीडियो है, देखिए पूरा वीडियो। तो ये वीडियो निकल कर आई है, पूरी वीडियो इसीलिए मैंने आपको दिखाई। ये है पश्चिम बंगाल के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष जो हरकतें कर रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर दी। ये वीडियो पश्चिम बंगाल विधानसभा का है जहां बीजेपी विधायकों को मार्शल बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से इनको बाहर निकाल कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय हंगामा होता रहा, कई तरह के आरोप शुवेंदु अधिकारी ने लगाए। अच्छा, शुवेंदु अधिकारी कौन है मैं इनके बारे में पहले आपको बता दूं। ये कभी एक वक्त में ममता बनर्जी के बहुत खास हुआ करते थे, लेकिन अचानक से जब मोदी और शाह का उभार बीजेपी में भी और देश के अंदर हुआ तो कई नेता, अलग अलग पार्टियों के नेता ये सोचने लगे कि यही मौका है कि अब इस पार्टी में रहने के बाद ज़्यादा मौका मिलेगा नहीं, तो एक काम करिए बीजेपी के साथ कूद जाइए, अपनी पार्टी से गद्दारी करिए और उसके बाद कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जो गंदगी फैलाने का ठेका आपको दिया जाए बीजेपी की तरफ से वो करते रहिए। उन्होंने इन सब ने एक एग्जाम्पल देख भी लिया था हेमंत बिस्व शर्मा का। हेमंत बिस्व शर्मा एक वक्त में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, कांग्रेस से कूद कर वो बीजेपी में जाते हैं। कल तलक जिन मुसलमानों पर प्यार लुटाते थे, बीजेपी की लाइन पर चलकर उन्होंने हमेशा मुसलमानों के लिए गंदगी उगलना शुरू किया। आज हालत क्या है आप देख लीजिए। असम में वो सरकार में भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। तो यही शुवेंदु अधिकारी के साथ था कि कम से कम हम पतवार संभालेंगे बीजेपी की पश्चिम बंगाल में तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। एक बार ट्राई किया, नहीं हो पाया। दूसरी बार ट्राई किया तो पूरा का पूरा जो हाई कमान है बीजेपी का, जो डेरा डालकर बैठा था पश्चिम बंगाल में, उसकी हालत खराब हो गई, पसीना पसीना हो गए। तब से दो बार से इनके सपने टूट रहे हैं। अब तीसरी बार सपना फिर से देख रहे हैं क्योंकि साल 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है। इनको एक बार फिर से कहा गया है कि टेंशन मत लो, इस बार बनवा के मानेंगे। तो शुवेंदु अधिकारी यही काम करने में अव्वल है। फिलहाल खबर ये निकल कर आई, वहां पर मुद्दे उठ रहे थे, विधानसभा के अंदर होता है विवाद, आरोप प्रत्यारोप, चीखम चिल्लाई, लेकिन ये मारपीट में तब्दील हो गई और मारपीट इतनी जबरदस्त तरीके से कुटाई की गई कि बीजेपी के नेता बेहोश तक हो गए। ये ऐसा दावा किया जा रहा है। अब उसकी तस्वीर भी निकल कर आई है, वो भी आपको दिखाता चल रहा हूं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर निकल कर आई जब मार्शल्स इनको उठाकर बाहर ले जा रहे हैं। अब ये तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। मैं बिल्कुल कहता हूं इसे तानाशाही करार दूंगा, लेकिन आप बताइए, जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति रहते हुए जो राज्यसभा के सभापति थे, क्या कभी आपने आवाज़ उठाई कि राज्यसभा से कैसे कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड किया गया? कभी ओम बिरला से सवाल पूछा कि लोकसभा में क्या हो रहा है? आपकी पार्टी शासित राज्यों में कैसे विपक्ष के नेताओं के साथ बदतमीजी की जाती, कभी पूछा? तो जब वहाँ हो रहा है वो आपके साथ कर दिया। तो ये तानाशाही नहीं है, ये गिव एंड टेक है। यहाँ आप करोगे वहाँ वो करेंगे, वो ये इस तरह के लोकतंत्र में चल रहा है। अब आप चाहते हो हम तो करते रहेंगे, हम तो हैं इसीलिए, लेकिन सामने वाला नैतिकता दिखाए तो वो अब ना हो पाएगा। और खासकर बीजेपी के नेताओं के साथ तो बिल्कुल नहीं। शुवेंदु अधिकारी बेचारे हांफते हुए नजर आए। इन सब के बीच एक वीडियो आई ममता बनर्जी की, जरा ममता बनर्जी की ये वीडियो देखिए।
तो एक खबर निकल गई, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा के अंदर ही वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। और अब देखिए खबर कहां कहां से। पहले आज तक की खबर है, बंगाल विधानसभा में बीजेपी टीएमसी विधायकों में मारपीट हो गई, भाजपा व्हिप चीफ घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो बड़ा बुरी तरह से घायल हुए, ऐसा दावा किया जा रहा है कि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। यानी कि बीजेपी और टीएमसी के विधायकों में जो मारपीट हुई थी उसके बाद दावा है कि जो मुख्य सचेतक है बड़ा बुरी तरह से घायल हुए। तो वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें शंकर घोष को लेकर खबर है। देखिए खबर भी है कि शंकर घोष जो है, देखिए इसी खबर में लिखा है, पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब बीजेपी के मुख्य सचेतक शंकर घोष और अन्य विधायकों की विधानसभा के मार्शलों और सुरक्षा कर्मियों के साथ तीखी झड़प हो गई। इस टकराव में शंकर घोष को चोटें आई। अब ये टीएमसी के विधायकों पर आरोप लगाते रही, लेकिन ये मार्शलों और सुरक्षा कर्मियों का मसला था। इस मसले में आमने सामने थे और क्या कर रहे थे ऐसे शंकर घोष और अन्य बीजेपी के विधायक, जिसके बाद मार्शल और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बुरी तरह से लपेट दिया। आप खुद ही समझ सकते हैं, बीजेपी के नेताओं की आदत रही है तमाशा करने की, हंगामा करने की। बात क्यों कह रहा हूँ, जरा इस तस्वीर इस वीडियो को देखिए, कैसे बदतमीजी और गुंडागर्दी की जा रही है, जरा देखिए। किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, मारपीट करना है, किसी को मारपीट करना है। देखिए ये पत्रकारों से बदतमीजी, देखिए मैं सिर्फ ये बोला, सुनिए एक मिनट, ये देखिए, ये है मोदी जी के लाडले नेता, जिनके बदौलत मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने और बिहार में सरकार बनाने की सोच रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, बिहार में अगर बीजेपी आती है तो लंपट कितने ताकतवर होंगे और फिर क्या करेंगे। बीजेपी चूंकि अभी मुख्यमंत्री नहीं है उनका, इसीलिए यही हरकत करने के लिए ये हैं बने हुए, इतने तड़प रहे हैं, इतने बेचैन हैं, गुंडागर्दी की सारी हदों को पार किया जा रहा है। बिहार में किस तरह की तस्वीरें निकली आपने देखे ही, इसीलिए मैं बता रहा हूं। ये भी हाल में कूटे गए थे मंगल पांडे, पथराव हुआ था, ऐसे ही नहीं हुआ था। जो मंत्री जी एक और है श्रवण कुमार, उनको खदेड़ दिया था, लुंगी उठाकर भागे थे, ऐसे ही नहीं हुआ था। ये जो एक लवली आनंद जो सांसद है जनता दल यूनाइटेड की, कुर्सियां खाली पड़ गई थी, ऐसे ही नहीं हुआ था। ये सब इन्हीं तमाशों की वजह से है। एक तो बिहार में बंद बुलाते हैं, नाराजगी इस बात की है कि नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में बुलाए गए बंद में बीजेपी को पूरी तरह से बिहार की जनता ने बॉयकॉट कर दिया, उन्होंने नहीं माना बंद। तो क्या कर रहे हैं, गुंडागर्दी, लंपटई और लुच्चाई, इसे लुच्चापना कहते हैं। ये जो था ना, ये लुच्चा है, ये बीजेपी का सबसे बड़ा लुच्चा माना वैसे मैं मतलब अपने इलाके का, इससे बड़े बड़े पड़े हैं वैसे तो, लेकिन ये लुच्चा है। इस लुच्चे की तस्वीर भी देख लीजिए ना। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे मारपीट की जा रही है। एक और वीडियो आप देख ही लीजिए। तो ये हैं बीजेपी के नेता जो देश बदलने निकले हैं। संस्कारों का पता नहीं, पार्टी के संस्कार बड़े अच्छे हैं, ना इनका चाल है, ना चरित्र है, ना चेहरा, होगा भी कैसे, बड़े वालों में नहीं है तो इनमें कहां से होगा। नमस्कार।